आप लोगों के लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने करियर गाइडेंस वर्कशॉप कराई है करियर काउंसलिंग की, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपके करियर की एक बहुत अहम भूमिका ये आपके आगे करियर में निभाएगी। मेरा ये मानना था कि आप सभी जो यहाँ पे बालिकाएं प्रथम हाउस में बैठी हैं, आप लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप सभी आगे आपको करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इसके लिए लखनऊ जा पाएँ, या फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जाना। और लड़कियों को तो खासकर और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके माता पिता उन्हें लेकर नहीं जा पाते हैं। इसलिए इन दो टीम्स को यहाँ पे बुलाया गया है। इन टीम्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक बार रिक्वेस्ट करने पे ये यहाँ पे आ बहराइच के बच्चों में हमारे यहाँ से कोई सक्सेसफुल मेडिकल डॉक्टर्स होंगे तो इन टीम्स की भी एक अहम भूमिका होगी। तो जिलाधिकारी की हैसियत से आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है बहराइच जनपद में। बच्चों बस ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस वर्कशॉप को बहुत ही मजाक में मत लीजिएगा, इसका पूर्ण उपयोग करिएगा। जितने आपके दिमाग में क्वेरीज हैं, जितनी जानकारी आपको चाहिए जरूर प्राप्त कर लें। आपका करियर आपको बनाना है। और स्टेज पे देखिए हम लोग ने यहाँ पे 3-4 लोगों की फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं। माननीय कलाम साहब हो गए, इंदिरा नूई जी हो गई। ये सभी किसी बड़ी जगहों से नहीं आए थे, ये सभी हिंदुस्तान की बहुत छोटी छोटी जगहों से आए थे। और इनकी खास बात ये थी कि छोटी जगहों में रहकर इनकी बहुत बड़ी सोच थी, और सोच ही नहीं थी, उस सोच को इनको पूरा करने के लिए इनमें बहुत हिम्मत थी और बहुत लगन थी। मैं भी बहुत ही छोटी जगह से हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हूँ। हालांकि मेरी पढ़ाई अच्छी अच्छी जगह पे हुई है, लेकिन मुझे भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन हमेशा जो भी मेरी कमी रही उसको मैंने अपनी ताकत बना लिया। ये बात मैं जनरली किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं और मुझे लगता है कि आपको शायद मेरी कहानी से कुछ प्रेरणा मिलेगी, तो जरूर आप लोगों को बताऊंगी। मैं और मेरी बहन, हम लोग के दोनों माता पिता दोनों का निधन हो गया था, तब हम लोग ग्रेजुएशन में थे। उसके बाद हम लोग 2003 में हॉस्टल में पढ़ते थे, और हॉस्टल की जब छुट्टियां होती थी तो हर बच्चा घर चला जाता था, लेकिन हम लोग के पास घर नहीं था। तो हम दोनों ये सोचते थे कि ये घर जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम इतने में ज्यादा मेहनत करेंगे और हम ज्यादा पढ़ लेंगे। और हम दोनों बहनों ने 2008 में IAS की परीक्षा निकाली। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी किस कमी को कितनी बड़ी ताकत बना लेते हैं। तो हर चीज में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ढूंढने की कोशिश करिए। मेरा ये मानना है कि जिनको चीजें बहुत आराम से मिल जाती हैं उसको उनकी कदर नहीं होती। और आप जब भी सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कम सक्सेसफुल लोग होंगे जिनके पीछे एक स्ट्रगल ना हो, लेकिन हर स्ट्रगल करने वाला आदमी अपनी चीज के लिए बहुत डेडिकेटेड होता है। मैंने बहुत मेहनत से 18 घंटे पढ़ाई करी है, और मैंने पेंशन पे पढ़ाई करी है। मेरे पास कोई फिनेंशियल वो नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद अगर मैं और मेरी बहन दोनों बन सकते हैं तो आप लोग भी पीछे नहीं हैं। हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। कभी ये मत सोचिए कि ये मेरी कमजोरी है। कभी किसी कमजोरी का किसी के आगे रोना मत रोइए, क्योंकि आपका रोना सुन के वो आपको सहानुभूति दे सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया तो वो आपकी वाहवाही है, आप ही की तारीफ है। हर चीज में आप लोग जो है आगे बढ़िए। छोटी जितनी भी बड़ी हस्तियां हो गई, चाहे कलाम साहब हो गए, चाहे अब्राहम लिंकन हो गए, ये सब ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो आप लोग जो है बहुत मेहनत करिए, हर कमजोरी को ताकत बनाइए, हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिले उनका बहुत फायदा उठाइए, उनको वैसे जाने मत दीजिए। मेरी माता जी जो है उनका देहांत जो है 26 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद जो है 28 अक्टूबर को मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की उनकी पूरी वो क्रिमेशन करने के बाद 2 दिन के अंदर जाकर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा दी, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 साल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। उस एग्जाम में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। और सिमिलरली मेरी बहन जो है वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थी। हम दोनों गोल्ड मेडलिस्ट उस साल रहे ना। मैं और मेरी मदर जो है 3 साल तक कैंसर से कैंसर पेशेंट रही। मैं हॉस्पिटल उनके साथ जाती थी, आती थी, बच्चों से नोट्स लेती थी, फुटस्टैट कराती थी, और जिनके नोट से फुटस्टैट पढ़ती थी उनमें ही फर्स्ट आ जाती थी। तो ये जो है आपकी है कि आप कितनी मेहनत से अपने एम्स को अचीव करते हैं, अपनी हर कमजोरी को कैसे अपनी ताकत बनाते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हैं, और आप अपने गोल को पाने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपको नींद में सोते उठते जागते हमेशा अपना गोल दिखे। और मैं बचपन से ही IAS बनना चाहती थी, तो मैं ये नहीं मानती कि आपका गोल अचानक बन जाता है। तो आप अपने गोल को अपने दिमाग में बिठा कर रखिए, उसके लिए मेहनत करिए। एक और बहुत अच्छी बात थी, मैं कभी अलार्म से नहीं उठी। मैं अलार्म से हमेशा 15 मिनट पहले उठ जाती थी, और अलार्म हमेशा बाद में बजता था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे नींद में भी अपने IAS का गोल दिखता था। तो आप सभी से यही चाहूंगी कि आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपकी गोल की जो आपके दिमाग में जो आपकी ड्रीम है वो आपको आपके अलार्म से पहले उठा दे। किसी मजबूरी से मत हारिएगा, हर मजबूरी से बड़ी आपकी हिम्मत होती है।
और जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं चीज़ें वैसे बदल जाती हैं। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप अपने संग हज़ारों लोगों का करियर चेंज कर सकते हैं। और हर छोटी छोटी चीज़ में जो है इंस्पिरेशन पाने की कोशिश करिए, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो है एक रोड के सामने अपने हॉस्टल रूम से पढ़ती थी, कमरे में कभी नहीं पढ़ती थी क्योंकि जाड़े में अक्सर बच्चे पढ़ने में सो जाते हैं, तो मैं अपनी बालकनी में ठंडे में बैठकर रोड के सामने पढ़ती थी और सोचती थी ये रोड रात भर चलती रहती है तो मैं रात भर क्यों नहीं पढ़ सकती। तो इस तरह से एक रोड मेरा जो है रात भर साथ देती थी। तो आप लोग जो है इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों में इंस्पिरेशन पाइए, बहुत अच्छा करिए। बहराइच में तो मैं बहुत दिन नहीं रहूँगी, यहाँ से चली भी जाऊँगी, लेकिन जब भी बहराइच का कोई बच्चा यहाँ से मेडिकल इंजीनियर डॉक्टर IAS बनेगा तो बहुत खुशी होगी मुझे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छा करिए, लड़कियाँ हैं और भी अच्छा करिए। आप लोग को डेडिकेशन के संग काम करना है, अपने माता पिता भाई बहन उन सबका सहयोग पाइए, अपने सपनों के लिए मेहनत करिए। एक और मूल मंत्र है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने 20 साल मेहनत कर ली तो आप जिंदगी के अगले 60 साल आराम करेंगे। अगर आपने 20 साल आराम कर लिया तो 60 साल मेहनत करोगे। तो जो है 20 साल की उम्र तक बहुत मेहनत करो, बहुत डेडिकेटेड रहो। जितने मौके हम लोग आपके लिए बहराइच से बना रहे हैं उनका फ़ायदा उठाइए, और जो नहीं बना पाते हैं उसको भी ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। मैं आज की इस जो भी वर्कशॉप है इसके बाद आपको यही चाहूँगी कि आपके मन में बहुत सारा उत्साह हो, बहुत सारी लगन हो, हर एक बच्चे को अपना गोल दिखे, वो इतनी मेहनत करे कि देखने वाले एक बार आपकी ज़रूर तारीफ करें कि आप जो है अपने गोल के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं। डेडिकेशन से बड़ा कुछ भी नहीं होता, हिम्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुसीबतों में भी 6 ईयर गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, IAS परीक्षा भी निकाल दी, अपनी छोटी बहन को भी जो पढ़ने में बहुत लापरवाह थी उसकी भी IAS परीक्षा निकलवा दी। तो इन सभी के साथ यही कहूँगी कि खुद अपनी इंस्पिरेशन बनिए, अपने आसपास के लोगों की इंस्पिरेशन बनिए, कभी हार मत मानिए। आप सभी को बहुत बहुत प्यार और इस करियर वर्कशॉप का बहुत फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।